तड़के उठे तो सर्वेंट चाय लिया और चाचू पी कर और फ्रेश होकर फिर आए। बोले भाई रात में तो मेरी ना मत मारी हुई थी। मत मारी के दो दारू पी। मत मारना बोलते थे उसको। ईब सुना एक बार, मतलब ईब सुना एक बार। तो खैर मैं अजीब सुन लो, मैंने और सुना एक दो तीन चार सुने हमने। और बोले फिर सारे काम सरगम करवा के देखी, ऊपर भी नीचे भी। अच्छा। बोले भाई आप तो प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाते हो और आप फिल्मों में गाना चाहोगे? मगर ना जी, क्या आप नाट गए? मैं नाट ग्यारह वो क्यों दिखावा कि भैया तो अच्छा आदमी है। मगा जी मैं ऐसा है अंकल, अंकल कहने लग गया था मैं उन्हें उड़े। मगर ऐसा अंकल मैं अब वकील हूँ और वकालत शुरू करी है मैंने। ये देखो ये किताब धरी नहीं उन्होंने दिखाई सारी, मगर ये 10,000 रुपये लाए हैं। फिर ये तो मगा हमारे घर के नहीं चाह है कि भाई हमारा छोरा वकील बने तगड़ा। तो बोले बेटा देख लो तो आपके 10,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता उस टाइम। बहुत बड़ा अमाउंट था वो तो। घर वाला ने दे दिए तो मैंने ले ली और किताब खरीद ली। तो जब तक तो कोई आमदनी तो शुरू हो ही नहीं थी। बस भाई फिर वो कहने लगे जाते जाते, बोले ठीक है आपकी तो भाई मर्जी, वो तो आपका ये प्रोफेशन है, लेकिन बेटा मैं एक बात कहूंगा, आप कितने बड़े वकील बन जाइयो आना थोड़े बहुत वकील आपने जान जाएंगे, कुछ आदमी जान जाएंगे, लेकिन आप एक गाना भी आपका फिल्मा में हिट हो गया ना तो हरियाणा हरियाणा ही नहीं पूरे देश में नाम हो जाएगा। मगर मैं फिर भी मगर ना जी वो तो ठीक है पर कोई ना, मगर मैं तो नहीं। तो बोले यो मेरा फोन नंबर है, फोन नंबर लिख के दे दिया। और फिर भी दिमाग बने ना मैंने फोन कर लिया। अच्छा। मगर अच्छा जी ठीक है। वो चले गए। अब उसके बाद मेरे दोस्त सारे लगे कहने, बोला यार इतना अच्छा मौका तू क्यों छोड़ा है? फिल्मा में किसने गाने मिल रहे भाई? बोला हमने तो कोई नहीं कह दे, हम तो 1 मिनट वहां पर हैं, हम न्यू कह दीजिए खर्चा भी कर लेंगे। वकालत में पार्किंग में ला देंगे। तो तो खैर मेरा थोड़ा थोड़ा राजकुमार मन बनने लग गया। अच्छा जी। मैं एक दिन दिमाग में आई एकला सांझ के टाइम और 17 सेक्टर में चंडीगढ़ जो डाक खाना उड़ा एसटीडी हुआ करती उन दिनों तो वो फोन तो थे ही नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ वो तो लैंडलाइन हाँ उड़ा भी भाई लाइन लाग रही लंबी एसटीडी करने वाला ही। अच्छा। तो घड़ियों बार में मेरा नंबर आया और उसने जब डायल कराया तो पूरा घर 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 करके फिर टो 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 आगे। बोला ना जी मिल नहीं रहा। मगर एक बार ट्राई कर दे। बोला नहीं जी आप ये एक ही बार करते हैं, ये इतनी लंबी लाइन आप फिर पीछे जाओ अब दोबारा आओ। अच्छा। मैं फिर 5 लाइन में आ गया। तो मैं भाई कभी नहीं मिला, टाल करेंगे फिर कल देखेंगे। वो दूसरा नंबर आया मेरा फिर लाग गया। तो मगर नमस्ते अंकल जी, बाल सिंह बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। अरे हाँ बेटा क्या बात, ओ हो क्या बात है, मजा आ गया आवाज सुनकर ये बोल। और बोला हाँ बताओ खुशखबरी दो मने। मगा जी ठीक है मैं मगा आऊंगा मुंबई, आप गाना जब भी गवाओगे तो आ जाना। बोले हाँ ये हुई ना बात। तो हाँ तो बोला भाई हरियाणा वाला की यही तो बात होती है, वो जो काम करेंगे वो करेंगे। मगा जी ठीक है। मैं भाई अरविंद स्वामी अपने मार्गदर्शक थे। वो हाँ वो इस लाइन की रहनुमाई ने करी हाँ तौर पर कोशिश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गाने मारा। हाँ। तो वो ले गए बम्बई और ऐसी ट्रेन थी वहाँ, मतलब उन दिनों उसका 35 रुपये किराया था और 35 सर 36 घंटे में पहुंचे थी। अच्छा 35 रुपये किराया और घंटे 36। 36 तो रोज तक हम बैठ लिए। और भाई मतलब एक मतलब सर मतलब 35 रुपया में 1 घंटा ज्यादा मत जग मिल गई उसमें। हाँ
और वही सी रेल थी कि मड़ा हा भी की तो दो कर दी जहाँ स्टेशन छोटा हाजर उड़े कर कर रुक जा। वो अपने देसी भाषा में अगर जित भी दो ईंट न्यू खड़ी लागी। और वही वो बेरना मध्य प्रदेश और कित कित के गई, मैंने तो याद भी को नहीं। और उसका बम्बई पहुंचने तो पहले पानी खत्म हो गया। अच्छा, वो उस टाइम तो कोल्ले तो बड़ा मामला था, वो न्यू चल जाती थी। हाँ उन्हें था मिलीर, फिर वो पानी पूनी भरया तो बाथरूम वगैरह उनमें पानी खत्म हो रहा था सब क्या में, तो भर भर के फिर चाली। तो भाई अच्छा। पहुंच गए जैसे तैसे करके मुंबई, और कौशिक जी के घर जा पहुंचे। तो उनने खैर कि तो और इंतजाम हमारा करवा दिया, क्योंकि घर में तो मतलब वो नहीं एकदम रखना चाहते भाई नए आदमी को। तो उनके और बेटे थे 4, बड़ा परिवार था, 3 कमरे का फ्लैट। हाँ, तो फिर वो जगह की भी थोड़ी किल्लत रही होगी उस टाइम, बम्बई का रहने लगे हाँ ज्यादा हाँ बाहर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर फिर भाई बातचीत हुई, बोले भाई ये एक हरियाणवी फिल्म पहले तो ये अरविंद और बनाओ हैं, हम का जी जिक्र कराया था इन्हें, पहले तो बोला उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे आगे फिर देखते जाएंगे। अच्छा। मगर जी ठीक है। तो उस टाइम तो हम फिर उन तय बातचीत करके आगे फिर दोबारा उन्हें स्टूडियो बुक करा कर फोन कराया। तो इतना वो जो रिकॉर्डिंग का पैसा वैसा वो सारा अरेंज कराया होगा इन्हें। तो फिर गए। फिल्म कौन सी थी सर, तो पहली जिस फिल्म के लिए वो आपने जो बहुरानी, बहुरानी फिल्म थी। तो भाई उससे उसी एरियल में फिर बिठा लिया इन्होंने। हाँ। तो मैं बीच में दरवाजे में खड़ा न्योंगड़ाई सी तोड़ू जिस पर बैठे बैठे वो हो जाए रहा है। हाँ, बोर हो जाए आदमी, थोड़ी थकान सी नहीं हो जाए हाँ तो। तो एक गांव था उड़ा, ये गड़ी लो आ रहा का एक और खड़ा गाड़ा। अच्छा। और वह लो आ रही उसने गन ने लेकर न्यू पीटर वो उसने धर एक वो फाड़ी ही जो भी बनाओ था वगैरह के बना। हाँ, वो कुछ भी कुछ काट रहा था या कि मैं आयरन के हाँ ऊपर धरकिन वो आज यारते कण। तो मैं आके सीट पे बैठा, मगर अरविंद इस फिल्म में गाने की सिचुएशन के हैं गाने की वो बता। बोला ऐसे है, और एक फौजी है रिटायर्ड, वो दारू पीकर वो मंडली बना रहा गामड़ा गिरवूड़ गाओ है गाना, एक ये सिचुएशन है फलानी है सारी बताई उसने। तो मैंने एकदम ऐसे ही दिमाग में शब्द आ गए और लिखा, बागड़ों का रूप देख मेरे दिल पे चाली आ रही रहे, चिमटा पलटा बेचन वाली फेटी थी लो आ रही रहे। और मैंने अरविंद अपनी धुन में गा के सुनाया जुगर हरियाणी रागिनी। बोला यार ये तो कमाल है, अरविंद का रिएक्शन आया बहुत बढ़िया। तो भाई वो मैंने पूरा लिख दिया बैठे बैठे थोड़ी बार में। मतलब वो जो उस टाइम आप ट्रेन में जब खड़े थे, वो जो श्यामी गांव आया उसमें वो सीन दिखा वो होगा देखते हैं बस एकदम कवि का वो जाग गया, कविता कवि ने कल्पना की कलाबाती लगा दी। हाँ तो गए जाके कौशिक जी बोले, उनकी मिसिस थी बेचारी बड़ी अच्छी थी, आओ भगत बहुत अच्छा करती थी, खीर ख्यार बनाया जा करती हमारे खातिर पे में कम में के देख में। तो बोले भाई तुम्हारी आंटी भी तेरी आवाज सुनना चाहते हैं, पिछली बार नहीं सुन पाई तो आवाज सुना है। अच्छा, ये जो आप जो बता रहे थे घटना, ये जो गाड़ी लोहार वाली, ये बॉम्बे से वापसी में हुई थी क्या? नहीं नहीं सेकंड टाइम जा रहे थे जब रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो तो कुछ गाने तो फोक थे लिखे लिखाए हुए, एक आध गाना लिखना था वो ये अपना लिखवा रहा था अरविंद, कुछ ने बोला नहीं यार वो तो बहुत टिटपुंजिया है, यो गाना रखेंगे जो तुम लिखे। मगर अच्छा तो उन्हें जाके सुनाया, आवाज उनकी मिसिस को भी बहुत पसंद आई, नहीं बोली भाई कमाल का गाते हो आप तो खैर उन्हें सर सर पुचकार कर भाई आशीर्वाद दिया। तो बोला भाई ठीक है। फिर भाई रिहर्सल करने लगे ना धनखड़। तो राजकुमार पहले थी जो भूपेंद्र गायक था एक गाना इस पर गवाया था कौशिक जी ने,
तो जो अच्छा, मतलब भूपेंद्र जी ने, हाँ, उन्होंने भी अपना हरियाणवी फिल्मों में गाने गाए रखे हैं। हाँ, तो खैर वो इनके बेटे के साथ म्यूजिशियन थे, तो वो एक ग्रुप सा था, इसलिए उनको बीच बीच में दिया करते एक आधा। तो खैर वो मेरे तो कहने लगे, भाई ये भूपेंद्र हैं गायक। मैं कहा, हाँ जी मैं जानता हूँ, मैं कहा इनके गाने सुने हैं मैंने। बोले इनको तू गा के बता हरियाणवी में कैसे गाया जाएगा, ताकि ये उसको रट ले फिर। तो अच्छा, मतलब वो उनको उनको बताने के लिए आपको बता रहे थे कि भाई इनको सिखाओ या हाँ हरियाणवी हाँ में हाँ, कैसे पहले बोला जाए। हाँ बोले अगर इनसे नहीं वो एक्सेंट आएगा तो फिर आपने ही गाना है यो भी। कौन सा गाना था सर वो जो उन दोनों गवाना था? वो था वो बटेवा आले ने वो, अच्छा, मतलब बट वो उनने गाया भी तो है ना शायद। गाया उनसे ही गवाया था वो, लेकिन वो बचपन से ही सुन रखा था मैंने। तो मैं तो वो सारी धुन जो थी जो मैंने गाई वही रखी कौशिक साहब ने। हाँ हाँ हाँ। तो वो सारी उस टाइम में भूपेंद्र और कौशिक साहब तीनों ही थे और कोई नहीं था। तो खैर हम्म, वो भूपेंद्र क्योंकि बड़े गायक थे, नाम था, तो वो बोले भाई और किसी को कौशिक जी बुलाना, मतलब मैं रिहर्सल करूंगा। तो उनके घर में ही हम तीनों ही थे। तो मैंने जैसे मैं गाऊं था तो वो उन्होंने हूबहू वैसे ही गाया, बल्कि बहुत बढ़िया गाया। तो भाई हम्म। फिर मेरी रिहर्सल वो तो चला गया। बोला हाँ भाई आ जा ले मगा जी। बोला क्या वो सुना गाना मतलब उनके घर पे चल रही थी रिहर्सल सर? घर पे। कौशिक साहब के घर पे? हाँ, तो वो ट्यून जिसे रागनी गा कर ना अपने, हम्म। वो हमारे गांव में एक और बताऊं चलती बात पे, सत्संगी होते हैं जो शब्द गा रहे कबीर के, हाँ, शब्दी वो भी बहुत सत्संगी हैं। भी बोलता। हाँ, ये भी बहुत है, पहले भी थे। मैं कम ऊपर छत पे तिमंजिले पे सोता जो गर्मिया में, तो कई वे पिछवा बाढ़ की लहर से आती है, उनकी आवाज की लहर साथ में आती, कई कई गाया करते। तो या ट्यून मैंने बचपन तक सुन रखी थी, तो मैंने सुनाई तो वो कहने लगे कि जैसे दिमाग में है वैसी गा दे एक बार। हम्म। मैंने गाई तो जो है, अगर बागड़ों का रूप देख मेरे दिल पे चाली यारी रे, चमटा पलटा बेचण आली पेटी थी लुहारी रे। मैंने वो ट्यून बताने। बोले हाँ, वो अपना बाजे पे मिट गए। बोले बेटा आप जो मोहम्मद रफ़ी को कहते हो कि भाई मैंने उनसे ही सीखा एक तरह से आवाज सुनकर, आप हाँ, उनको उनको अपना जहन में रख प्रेरणा के समझ। गाओगे तो कैसे गाओगे? मगा जी मोहम्मद रफ़ी साहब तो कमाल का गाते, पर मेरे दिमाग में नहीं है कि मैं अगर गाऊंगा तो उनके हिसाब से तो मैं न्यू गाऊंगा। बागड़ों का रूप देख मेरे दिल पे चली यारी रे, चमटा पलटा बेचण आली। अब वो चमटा पलटा का मैंने कर दिया चमटा पलटा। वो रिदम ऐसी बना दी कि मगा भाई वो तो न्यू गावे है। और वो थी जो कर एकदम गोली की ढाल आवाज निकल रही थी ना, पागलों का, मतलब वो स्टाइल मैंने गाया। वो तो भाई गदगद हो गए, न्यू बोले चाड़ा फाड़ दिया। ओहो, क्या बात है। बोले भाई मजा आ गया। और फिर अपना वो बाजे पे करके बोले होगी रिहर्सल। बागड़ों का रूप देख मेरे दिल पे चली यारी रे, चिमटा पलटा बेचने आली बेटी थी लुहारी रे। तो भाई अगले दिन गाना था पहला तो गाना भूपेंद्र का था और अच्छा, दूसरा मेरा था। तो ये बागड़ो तो वाला है, आपका कलम में पहला गाना बागड़ों का रूप। बागड़ो का रूप। मैंने उससे पहले स्टूडियो में नहीं गाया था, अच्छा, वो स्टूडियो का पहला अनुभव था। पहला अनुभव था। और जैसे वो रिकॉर्डिस्ट थे जो वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो था, उसके बहुत बड़े रिकॉर्डिस्ट थे। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा ये बताया था कि भाई माइक से इतना दूर रखना और डिस्टेंस
शायद। हाँ, उन दिनों सांस लेना जो है ना वो ठीक नहीं मानते थे, तो सांस की आवाज, तो बोले सांस लो जब माइक से थोड़ा इधर मुंह कर लेना। साइड में चर्चा कर लो। हाँ, आजकल तो सांस की आवाज सुनाओ है जाने के। हाँ हाँ हाँ, हाँ। वो स्टाइल नहीं पहले था, और 2 ट्रैक रिकॉर्डिंग थी भाई। एक बै जो होगा रिकॉर्ड सब कुछ इकट्ठा होगा, और अगर गलती होगी किसी म्यूजिशियन की या तेरी तो पूरा गाना हट के गाना पड़ेगा। मैं कहा जी ठीक है। ये बहुत टफ काम था सर ये जब उस टाइम तो। हाँ, टफ था, पर मेरे तो माचे गया भाई फिल्म में गाना गाना है। तो मन्नत राजकुमार वो ला के कंटो पर मगा जी करें शुरू, बोले रुको रुको फिर मेरे तो चाचे डर यार वो अपनी लाग रहे वो सेटिंग कर म्यूजिशियन और वो माइक का वो डिस्टेंस उनका। तो भाई वो होया टेक शुरू, बोले माइक रिहर्सल करो। माइक रिहर्सल बस मैंने रिहर्सल में घना अंगा नहीं ला जान के। मगा भाई ठीक है नहीं मैं बोले ठीक है ओके आप ऐसे ही गाना। मगा जी ठीक है। बोले टेक करें, मगा करो जी। वो टेक करया तो मैंने फिर अपना असली रूप दिखाया जो आवाज थी। और भगवान की करनी वो पहला है गाना, और पहले टेक मैंने बोले ओके। ओके। मतलब वो खत्म होते ही उसकी वाइब्रेशन थोड़ी न्यू, क्योंकि डिजिटल रिकॉर्डिंग वैसी नहीं थी, तो जाकर थोड़ी देर रुकना था। और मेरा तगाजा ना थम, मैंने बोला मैं कहा हो गया जी। और वो बोले वो हो गया जी। वो हो गया जी, उसमें जुड़ गया। बोले यार ये अब बोलना नहीं चाहिए था, मगर मन ने की भी रहा था भाई बतानी थी। बताना चाहिए था। खैर वो किसी तरह उड़े थे, काटा नहीं तो वो वाइब्रेशन उसकी आगे तक जाती थी, काटने में दिक्कत आती थी। वो मेरे पास जो कैसेट थी उसमें वो नहीं हुआ था, बाद में भी मैं सुनता जी। बोला हो गया जी। हो गया जी है। ये तो वैसे तरह है सर, वो तो एक ऐतिहासिक दस्तावेज हो गया वो उसमें, क्योंकि आपका पहला गाना था तो आपका जो एक्साइटमेंट जो थी वो अभी उसके में आ गई। हाँ, और इसमें एक और बात बताऊं मैं, वो जो ढोलक बजाने वाले थे ना, मगा जी इसमें हरियाणवी स्टाइल का ढोलक बाजना चाहिए। तो कौशिक जी ने तो खैर बोले मैंने सुनते रखा, पर बजाने वाला का देखो। बोले अरे हाँ ये इकबाल जो है ना ये रोहतक का दुजानी गांव का है। अच्छा। मगा अच्छा जी, मगा जो मैं अपना दुजाना गांव है जो वहां से दुजाना, हाँ मैं गया फिर। मगा इकबाल जी, मगा भाई मैंने तो ये बेरा पट्टा आप दुजाना के हो। बोला हाँ जी मैं तो दुजाना का हूँ। और एक दिन आड़ा न्यू ढोलक बजाता जहाँ था, कौशिक साहब खिड़की में देखे थे। तो बोला मैं वो हरियाणवी थाप मारता जहाँ था, तो एकदम भेजा ही नचो रात पाछे पाछे, बोला इन्हें बुला के लिया। बोला मैं बुलाया, मैं तो जब से इनके सारे गाने हम बजाऊं। मगर भी बहुत अच्छी बात है। तो उसमें इकबाल भी उड़े पड़क लिया। हाँ इकबाल का ढोलक बाजा था भाई मजा आ गया मतलब। फिर तो आपने फिर बताया उस इकबाल जी को? हाँ वो बताई मैंने, वो अपने ढंग से समझाया, वो बजा के देखा था ना जैसे जैसे। मगर भाई ऐसे ऐसे बजा, इसको जो ऑफ बीट ठेका लगेगा ये, तो उसने वो ही बजाया। तो भाई उसके बाद दूसरा गाना था वो दिलराज कौर के साथ, सपेले बीन बजा दे चालूंगी तेरे साथ। उसमें मतलब डुएट डुएट था उसमें, फिर मेरी लाइन आ जा फिर उसकी। वो भी फिर तीसरा हो गया जब भाई तजुर्बा हो गया गाने का, फिर वो फटाफट वो भी हो गया। तो हाथ बैठ गया सर। ये दोनों गाने मतलब पहला टेक ओके हुआ ये। तो ये राजकुमार यहाँ तक का सफर तो भाई न्यू था। और तो उसके बाद तो मैंने मेरे ख्याल 25 से ज्यादा हरियाणवी फिल्मों में गाने गाए। लेकिन ये गाने रिकॉर्ड होने के बाद जब मैं चंडीगढ़ पहुंचा वापस जी, तो वहां भाई मैंने तो सा चढ़ रहा मैं किस कोई हो बोल रहा गाना गाया मगा बोला सुना था यार। तो किसे किसे दो टेप रिकॉर्ड होया अगर तो वो मतलब एक चल रहे थे तो सबके पास तो मतलब है नहीं। तो भाई किसी का टेप रिकॉर्डर लेते फिर सुनाते किसी ने। तो फिर एक दिन एक पत्रकार आ रहा था, वो उसकी गेल एक मेरा जानकार था कोई, वो मेरे ने मैंने समझी नहीं थी बात उसकी भैया क्या। वो बोला जी आप अपना गाना सुना दो।
और वो उन्हें काटा जोड़े में तो टेप रिकॉर्डर वो रिकॉर्ड करा आवाज, मगर भाई आवाज रिकॉर्ड नहीं करनी, मगर ये कौशिक बढ़िया साहब ने topic ये है। कहा था कि इतने फिल्म नहीं आले, इतने रिकॉर्ड नहीं करनी आवाज। बोले अच्छा जी ठीक है सॉरी सॉरी। मैं वैसे पूछता हूँ जी, आप वैसे हूँ तो सुना दो, मगा हूँ सुना दूंगा, इन्हें जोड़े में गाल उल्टा। हाँ, इन्हें उल्टा गाल ले। तो मैंने वो टेप रिकॉर्डर पे सुना दिया। अगले दिन धनखड़ मैंने तड़के अखबार उठाया तो उसमें भाई पंजाब केसरी अखबार बहुत प्रसिद्ध था उन दिनों। हाँ, फिल्मी खबर भी ज्यादा आया करती सब लोग। हाँ, उसके फ्रंट पेज पे लिख रखा, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट का वकील फिल्मी गायक बन गए। हाँ, अच्छा। ये हेडलाइन थी, नीचे मेरी फोटो, और उस फोटो में मूछ रखा करता चित्त में। तो भाई वो तो मुबारकबाद शुरू होगी, कोई आओ मेरे दौरे, कोई उड़ा हाई कोर्ट में ले जो उड़ा मुबारकबाद दे, कोई नहीं तो था नहीं भाई फोन पे दे। लेकिन तो एक मेरे मामा का लड़का था, उसका भी नाम यो ही था, बाल सिंह। अच्छा। ओ न्यू वह न्यू कहे, अरे बाल सिंह जी आपने तो कमाल कर दिया, बताया नहीं आप गाना गाते हो। वो क्योंकि मशहूर वकील थे वहां हाई कोर्ट में। हाँ। वो बिना नाटक नहीं कहा, हाँ हाँ मुझे शौक था। तो उधर तक टेलीफोन था, और वो उधर आओ फोन जजा के भी आओ और वकीला के भी आओ। हाँ, तो खैर फिर धीरे धीरे पता चला कि भाई वो नहीं, वो तो यो था। ये दूसरे बाल सिंह जी है। हाँ। अच्छा, मैं राजकुमार में गांव में गया, तो अच्छा जी। गांव में भी मैं अपना एक अरेंज करके टेप रिकॉर्डर ले गया, मगर भाई सुनाना पड़ेगा। तो वह वो तो सुने सारे झूम के। हाँ, और फिर रोहतक रेडियो तो एक प्रोग्राम शुरू कर रखा था इनने, ये आ, एक गाना हरियाणवी फिल्म से, हाँ। वो सुबह 9:05 पर, सांझ ने 7 बजे। 9:05 पर आया करता सर। और मैं आपने बताऊं कि हम स्कूल में जाया करते तो हमारा स्कूल का टाइम आया था 9:30 का। हाँ। तो यो हमारा टाइम यो था कि यो एक गाना ही सुनांगे और यो गाना पूरा सुन के ना फिर स्कूल में जाएंगे। तो अब हरियाणवी फिल्म से एक गाना, उस उन दिनों और तो फिल्म नहीं थी, वाह थी पहली, और हाँ। उसमें मेरा एक गाना बजता। तो एक आध बार कोई दिलराज कौर का लड़कियों का जो था वो बजता, नहीं तो ज्यादा मेरे अब यो ही बजा करता, कदे वो डुएट आ जाता कदे यो। और मैं गांव में था उस दिन, सांझ ने 7:05 पे जब आया गाना गितवाड़ा मैं बड़ कहीं बगी पाटवी रेडियो दौर जान की। अच्छा। हाँ, वो तो ऐसा नजारा देखा, बोला पाल सिंह का गाना आ गया, पाल सिंह का गाना आ गया, एक ते कागपुर तो जो वो फिल्मों में नहीं देखा, अरे कहीं वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, राजकुमार आ गए हैं, और फिर बाजले दुनिया। तो वो काम हो रहा था। और मेरी मदर ने भी वो दृश्य देखा, हालांकि बाद में बेचारी वो नहीं रही जब वो फिल्म रिलीज हुई। अच्छा। अच्छा। तो लेकिन वो भी देख वो दृश्य तो। और तो फिर उस टाइम वो आप लेके आएगे तो वो जो कैसेट ऑडियो कैसेट रही होंगी, टेप वाली जो थी, टेप चल रहा था जिसमें, हाँ, सोनी तो की वो जो कैसेट। मास्टर था, हाँ, वो मास्टर था, वो आप लेके आ रहे थे। मास्टर तो 1/4 इंच टेप होती थी, उस पर होता था। अच्छा। 1/4 इंच पे 2 ट्रैक टेप होया करती, वो तो उस पर होया करता, और फिर वो नागरा एक मशीन साउंड की उस पर चला करता। हाँ हाँ। तो उससे स्टूडियो में ही सिंगर को कैसेट बना के दे दिया करते। अच्छा। अच्छा। एक बहुत बड़े एक रिकॉर्डिस्ट हुए हैं। एक कॉपी दिया करते थे। हाँ, बहुत बड़े रिकॉर्डिस्ट थे वो, दमन सूद साहब, दमन सूद नाम था उनका। और अच्छा। वो हरियाणा से ही थे, यमुनानगर से। तो अच्छा। हाँ, उन्होंने मेरा पहला गाना उन्होंने ही रिकॉर्ड किया था, और रिकॉर्डिंग के बाद बोले भाई बहुत अच्छी आवाज है, मैंने तो बड़े बड़े लता जी, रफी साहब सबके गाने रिकॉर्ड करता हूँ, पर बहुत ताजगी है इस आवाज में, फ्रेशनेस है। हाँ, बोला फ्रेशनेस हाँ, जिसमें कह रहे हैं हम। बोला आप तो बहुत आगे जाओगे, आपको आशीर्वाद देते हैं। मगा जी ठीक है सूद साहब। और उससे उसके बाद उन्होंने मेरे कई गाने रिकॉर्ड किए। तो जब गायक की आवाज को रिकॉर्डिस्ट ऐसा बोलता है ना, तो गायक को एक हौसला अच्छी मिलता बात है सर। है।
तो एक तरह से सर देखा जाए तो इसमें जो आपकी जो यात्रा रही है जो सिंगिंग वाली खासतौर पर फिल्मा के गाने वाली, हाँ तो इसमें तो इस साइड हो गए कौशिक साहब हो गए, हाँ फिर स्वामी जी हो गए, हाँ आप सूद साहब का जिक्र आ गया, बीच में इकबाल जी भी आए, आप हो गए, तो एक तरह से पूरा हरियाणा जुड़ गया एक तरह से। और सुनो, हाँ हरियाणा तो जुड़े गया। पहली बार मैं जानता नहीं था इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन, हरि प्रसाद चौरसिया हम्म। वो फ्लूट पे, और सुल्तान खान सारंगी पे, क्या बात है। और एक इकबाल तो था ही ढोलक पे, एक दूसरा था दुबे। दुबे भी काफी नाम बहुत सुना है सर। बहुत हिंदी फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के और सबके गाने बजाते थे। और हमारा अरेंजर था उत्तम सिंह। जिन्होंने गदर का म्यूजिक किया। यस यस यस। तो उत्तम सिंह जी भी यंग थे जब, और बहुत ही फुर्तीले थे, और मतलब गाना लिखने जब कौशिक साहब के घर वही आते थे, वो जो एक गाने की लैंग्वेज होती है ना, म्यूजिक की, संगीत की लैंग्वेज लिखते हैं, वो लिखते थे, और मेरा परिचय वहीं हो गया था उनसे। तो उन्होंने भी बहुत सराहा मेरी आवाज को। मतलब फिर तो आगे सिलसिला ऐसे चला कि मेरे ख्याल 5-6 फिल्मों में हीरो भी आया, मैं गाने लिखे भी फिल्मों में, और गाए तो हैं ही। और एक फिल्म मैंने डायरेक्ट भी करी थी, उसमें राजकुमार आपने भी रोल किया था भाई। हाँ सर, वो मेरा पहला मौका वो था सर। तो भाई दर्शकों के लिए मैं बता दूं, यो उस फिल्म में वो था कंपनी की तरफ से। हुलिया। फूलिया हुलिया। फूलिया कंपनी की तरफ से, किसी भाई ने ना देखी हो, तेरा मेरा वादा जरूर देखियो, यूट्यूब पे उपलब्ध है। वो सर आपकी ही बदौलत, मतलब ये मानो कि मैं अगर एक बड़े पर्दे पर अगर देखने का मेरा भी अगर सपना पूरा रहा, तो उसके मेरे जो एक प्रेरणा और एक माध्यम जो कुछ भी था वो सर आपके कारण था, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बस क्या ही कहूँ सर मैं। लेकिन भाई वो फिल्म देखी बहुत लोगों ने यूट्यूब पे, तो मतलब इतना भी जो कई बार मिलते हैं लोग, क्योंकि सर वो फिल्म देखी थी, मजा आ गया। हाँ नहीं वो सर बिल्कुल। और मेरे हिसाब से सर डायरेक्शन में आपकी वो पहली फिल्म रही। डायरेक्शन में वो पहली फिल्म थी, और अब अंकित की भी वो एज हीरो पहली फिल्म थी। अंकित जो, और संचित अपना जो है बीजीएम जो था, और अपना म्यूजिक जो था गाने का वो संचित का था। हाँ तो दोनों बेटे अंकित और संचित। संचित का भी पहला प्रोजेक्ट था सर। संचित का था पहला, और हालांकि वो दोनों ही, अंकित भी साथ जुड़ गया, और दोनों ही करते रहे सर ये चीजें भी फिर अमीन पहले एपिसोड, क्योंकि बात आपको आ रही है फिर परिवार पाओगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे पूरे हरियाणा खातर। वो तो भी ये करेंगे, भी एक विशेष चर्चा रहेगी सर। विशेष चर्चा रहेगी, और कई टॉपिक आओगे कि और मेरी मिसेज हैं मुक्ता चौधरी, उन्होंने भी बहुरानी में एक्टिंग की थी। मैडम ने सर? हाँ। अच्छा। और मैडम ने भी उन्होंने एक्टिंग की थी, और मैंने भी एक्टिंग भी की थी बहुरानी में। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था। अच्छा। हाँ। ये सर ये तो बहुत सारी बात बच गई, बट तो ये तो बहुत पूरा था सागर है आपका, तो कोर्स जो है वो इतना बड़ा है कि मतलब ना मेरा कितने एपिसोड और तैयार हुए इस पे। ओ भाई ये तो, अब देखो आपने ये प्रयास किया, और जिन भाइयों को नहीं पता था मेरे बारे में कि भाई कैसे कैसे क्या, वो सारी बातें उजागर करवा ली। हाँ बिल्कुल सर, अरे तो ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने दर्शकों ने बताना चाहूंगा भाई, ये तो न्यू मान लो कि एक जरा सा ऋण है, ये तो बहुत कुछ बच्चा पड़ा है। लेकिन राजकुमार, ये मैं सही बताऊं कि एक कामयाब आदमी के पीछे, कहते हैं ना, एक औरत का हाथ होता है। जी जी। तो मेरी मिसेज मुक्ता चौधरी का बहुत बड़ा, मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि उनका इतना बड़ा योगदान है। उन्होंने बच्चों को पाला, घर को संभाला, और मेरे को फ्री रखा, क्योंकि देखो अगर मैं घर को संभालता तो फिर मैं ये काम नहीं कर पाता। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि एक वो जो घर वाला जो मामला हो है ना, वो भी कोई आसान काम नहीं होता। मैं तो इस चीज को खुद स्वीकार करता हूँ कि बेशक हम जो अपना
बड़े बूढ़े थे उनकी जो एक हाँ सोच थी, क्योंकि आज का टाइम तो खैर अलग हो गया, टाइम के साथ हमने चलना भी पड़ा सर। नहीं तो एक औरत के लिए घर संभालना एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है। हालांकि वो हरियाणा की 5 बार बेस्ट एथलीट रही हैं और ऑल इंडिया में एक्टिंग कंपटीशन था, उसमें भी फर्स्ट आई है। अच्छा सर। हाँ, वो जब ये कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो शायद बताते थे जबलपुर में, जो मध्य प्रदेश में है, हाँ सर। वहां पर ऑल इंडिया कंपटीशन हुआ था एक्टिंग का, तो उसमें फर्स्ट आई थी एक्टिंग का सर? एक्टिंग का। अच्छा, और खेल से जुड़ रहे थे मैडम? बिल्कुल। इनका एक बार मैडम का गेम कौन सा था सर? एथलेटिक्स। अच्छा। हाँ, ये हर्डल रेस और ये जो 100 मीटर रेस और 50 मीटर रेस, जो जो भी हैं, तो रेस में एक रेस में सर वो भी तो हुआ, एक वो फूकनी लेके बात जा रहे हैं, वो कौन सी हुआ सर? वो रिले रिले रेस। हाँ रिले रिले। हाँ हाँ, वो दूसरे ने पकड़ा दिया रहे। हाँ हाँ सर। हाँ उसमें भी थी। देखो, इन्होंने जो भी काम किया ना, एक बार साइकिल रेस भी करी, उसमें भी फर्स्ट टाइम। अच्छा सर। और एक बार ये उसको क्या बोलते हैं, डेकोरेशन का जो ये होता है, उसमें जो ये बनाना होता है ना, कुछ ये फूल पौधों से सजावट का कुछ, उसमें फर्स्ट आई। और राइफल शूटिंग में, अच्छा, राइफल शूटिंग में फर्स्ट टाइम। क्या बात है सर। हाँ फिर मतलब एक बात है सर, देखो आपके साइड में तो परिवार में, क्योंकि आप सिंगिंग से, हाँ। आपकी सिंगिंग में रुचि थी, वो उस साइड से तो थोड़ा था, लेकिन उस टाइम पे मैडम के परिवार ने इनको इतना सपोर्ट करा था, ये तो एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी सर। बहुत बड़ी बात थी। और जो एनसीसी में जब जिसमें ये फर्स्ट आई थी शूटिंग में, तो जी। वो 303 गन होती थी, वो तो बहुत वैसे भी झटका मारा करती। हाँ, कंधे पर बैक मारा करती। हाँ, वो तो वो उस फिल्म में दिखाया नहीं था, वो जॉनी वॉकर पाछे ने भगा दिया था प्रतिज्ञा में। हाँ वो काम हो जाता उसमें तो जो एनसीसी का जो वो था, उसमें ये आर्मी वाले आते हैं ना, कर्नल था या मेजर था, जो पता नहीं, कोई मिस्टर दलाल थे, वो बाद में कहा कि यार ये लड़की कौन है, तो कमाल कर दिया इसका, तो जो टारगेट पे ऐसे लगाया कि जैसे हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, मतलब एक जैसे जो एक प्रोफेशनल जो शूटर होते हैं या शूटिंग के जो खिलाड़ी होते हैं, वो भी नहीं कर पाते शायद इतना, तो जो टारगेट। बस वो ये कहो कि फिर इनका जो त्याग था, जो परिवार के प्रति जो एक वो था ना, वो एक तरह से इन चीजों को त्याग ही कहेंगे हम। त्याग दिया ना तो उस लाइन में चलती, पर इन्होंने ये सोचा कि भाई फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वो दोनों बात। ये बहुत बड़ी बात है सर। बस भाई, ये तो सारा वही है, कुछ परमात्मा ही देता है त्याग की भावना। सही बात और है सर। जिसमें लालच होता है, वो लालच की भावना, वो भी परमात्मा ही देता है। दोनों चीजें ऊपर वाले की बख्शी हुई होती है। सर मेरा तो खुद का यो मानना है कि बालक जब एक उनको प्रॉपर वो एक जो परवरिश जिसने आप कहा करें ना, वो माए देश का सर। मैं इस मामले में मैं हाँ खुद भी मन महसूस कर आया हूँ। अपने मेरे अपने बच्चे हैं, तो हाँ गृह मंत्री मेरा जो वो भी ग्रेजुएट हो गए ना, फिर वो कितने कितने एक शिकायत भी थोड़ी रहा करती कि हमने तो ग्रेजुएशन भी कर ली, लेकिन पातना ये वो बड़ा है, वो एक घर का। हाँ। और सुनो, ये तो देखो, एमए एमएड की पढ़ाई करने के बाद भी ये, जब मैं बंबई चला जाता, ये गाँव में चली जाती, और देखो चूल्हे पर रोटी बनाती। मतलब जो पहले कभी किया ही नहीं जो काम, सही बात है। सारा काम इन्होंने पहले काम घर का थोड़ी किया था, क्योंकि खेलों में उसमें तो घर का काम कैसे करे, तो लेकिन सारा काम गांव में जैसे गांव की औरतें करती थी, उनसे बढ़िया वो करके दिखाया। तो उसका कारण यो है ना सर, जो भी काम करे वो उसमें परफेक्शन ने दी, पूरा मतलब 100% दिया है। हाँ, तो अगले किसी वीडियो में हम फिर इकट्ठे भी बैठेंगे, करेंगे बात, वो भी एक जी। अलग टॉपिक रहेगा। नहीं आप तो जिस तरह बता रहे थे, वो कैसेट लेके आए थे घर में, टैप रिकॉर्डर मंगवाया था, और वो तो उस टाइम सर जिस तरह घर वाले तो गाने के खिलाफ होया करते, तो फिर वो टैप जब लेके आए और वो गाने सुने, तो फिर घर वाले के रिएक्शन रहे, या वो उसके बारे में भी आप बताओ। रिएक्शन तो भाई ऐसा रहा कि मेरे पास वो टेप रिकॉर्डर था एक, मैं वो लिया था फिर के कान में लगा के,
और सैनियो कंपनी का था, वो प्लेयर था एक्चुअली। वो वॉकमैन क्या करते जी? हाँ, वो तो नहीं। वॉकमैन तो उस पर सुनाते, तो अब वो उनके कान कर लाते तो न मजा आता, और उन न्यू बेरा होता नहीं कि भाई बाहर इतनी ऊंची आवाज होने कहते ओहो भाई स्वाद आ गया घनी ऊंची आवाज में। हाँ मैं बताता मगर थोड़ा बंदा बोलो तो कान का लाग रहा जब बोला हाँ सही सुना है। मेरे काम का एक था, तो मेरे फादर के पास बैठता था, तो मेरे पिताजी कहने लगे भाई यो तो मान्या नहीं गाने गाया उड़े फिल्मा में, नु बोले नंबरदार है, नु बोले नंबरदार फिर यो तो अच्छा काम है, तो अच्छा नु बोले अरे ला दे इसके भी कान के, वो मतलब उसके कान का चढ़ाया, और वो तो ऊंचा ऊंचा बोलने लगे, नु बोला नंबरदार ऐसा लाग रहा है जिक्र स्वर्ग में तो आवाज आ कर ना ऊपर तक, और बोला तो बस कमाल हो गया बोला, नु रुके मारे पूरा सुना उन्हें गाना, मतलब उस समय वो पूरी अच्छी क्वालिटी से सुना जाता, तो बहुत पसंद आया। तो मेरे याद है वो न्यू कहे कि भाई विशाल लग गए स्वर्ग में तो आवाज आओ वो वो भोलापन था, लेकिन सर वो बात थी, वो भीतर की दिल की थी उनकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गांव के कोई भी ऐसे मिलता नुके रहे कमाल हो रहा है भाई, गाने तो इतने बाजे हैं, सारे का गांव का नाम रोशन हो गया, मतलब हमने तो बहुत अच्छा लगा है, हमने तो बेरायना था कि भाई हमारे गांव का कोई इतना बड़ा कलाकार भी है, मगर भाई ठीक है। तो फिर आपके पिताजी ने इस बारे में आपने के बाद कुछ कोई वार्तालाप को गुफ्तगू भाई यो कुछ ही डाला था, तो वह क्योंकि अपने लोकल में और हर तक बाबू के शहर में जाते भी थोड़ा कतराया करते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखो उनने राजकुमार 104 सालों के हो गए थे, शरीर पूरा होया जो। अच्छा जी हाँ लेकिन वो जब मैं शूटिंग करता यूनिट जाती थी गांव में, तो मतलब जो बुजुर्ग आदमी भी होते थे वो भी उनके पैर छुआ करते, जो शूटिंग में जाते, उनका व्यक्तित्व तो ऐसा था कुछ कि चेहरे पे एक वो था ना नूर, जो तेज दिखना तेज, हाँ वो कुछ अपने आप प्रभावित करता था आदमी को। मेरे को तो वो बचपन में ये तो बताया करते कि भाई एक देवीनाथ का नाम का गायक आया करे, और वो महाभारत गाता है पूरे 18 दिन, अच्छा गांव में आता था वो, एक रोज का एपिसोड एक दिन, पूरे 18 दिन में खत्म करा करता। तो इस तरह महाभारत का 18 दिन का वो पूरा वो बताया था, तो हाँ, तो देवीनाथ शायद वो ककरोई गांव का था, और अच्छा जी पर बहुत अच्छा भजनी था वो, खड़ताल आप बजाया करता रे, एक ढोलक वाला हारमोनियम वाला उसकी गेल बस ये होया करते साजिंदे। तो मेरा तो बहुत छोटा सा था, मैं जब न्यू याद है उसकी कति मेज सी होया करती आगे, सारे उसके आगे बैठा था मैं, वो न्यू न्यू खड़ताल बजा कर वो न्यू गाओ था महाबली डट डट और शीश पड़े कट कट, कट कट वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करा करता कि जैसे ही हो रहा है ये, मतलब नहीं। मतलब एक पूरा इमोशनल एक्ट के साथ उस चीज में गाना भी एक्ट भी करना उसकी। हाँ, तो ये कान्हा में संगीत जो है ना वो इधर उधर से बहुत बढ़ता रहा, और जेपी कौशिक जी एक बात बताया करते, जो कहा करते बेटा रियाज जो कहते हैं ना गायक के लिए, वो सुनना सबसे बढ़िया रियाज है, अच्छी तरह सुनो ध्यान लगा, सही बात है सर, और उसको दिमाग में वो बैठ जाएगा, फिर आपके गले से निकलेगा वैसा। सही, ये तो सच्चाई है सर इसमें तो। अरे बात रियाज वाली है तो चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, अगर आप खेल में भी हो, तो अगर आप एक्सरसाइज वगैरह रूटीन में नहीं करते तो वो भी फिर वो यूं का, अगर आपने एक दिन रियाज छोड़ दिया तो रियाज आपने 10 दिन छोड़ देगा। हाँ, और ये जितने गायक हुए ना जी उसमें, मैं तो अपनी बताऊं रोरा की भी मैंने जो सुनी है, ये घर में भी 24 घंटे गुनगुनाते रहे अपने भीतर में, वो किसी ने और परिवार वाला ने हो सके नहीं अच्छा लगे कई बार, पर एक आदत से मजबूर होते हैं सारे, वो भीतर में चलता रहे। वो दिमाग में तो चल रहा है तो वो गुनगुनाहट तो चलती रही, चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन वो तो एक कंटिन्यू हाँ, प्रोसेस जारी रहेगा। जारी रहेगा। तो सर ये तो थी अपनी पहली फिल्म की बात, बहू रानी जो हाँ, पहली फिल्म की के पहले गाने की रिकॉर्डिंग तक, वो फिल्म कैसे बनी उसका भी
एपिसोड एक बनाएंगे, उसमें बड़ी बाधाएं आई थी बीच में और फिर वो कैसे कंप्लीट हुई, कैसे हम हुई। बात कर रहे हैं बहू रानी की सर। हाँ, तो उसके प्रोड्यूसर सर कौन थे? वो कोऑपरेटिव सेक्टर में बनी थी, उसका एक प्रोड्यूसर कोई नहीं था। अच्छा, उसमें अरविंद स्वामी ने ही बीड़ा उठाया था वो, और ओके। जो कोऑपरेटिव सेक्टर में उसको रजिस्टर कराया द हरियाणा राज्य चलचित्र विकास सहकारी समिति लिमिटेड। अच्छा, एक सोसाइटी बना के उसके जरिए तो फिर इसका जो है ना, उसमें मेंबर्स बने थे बहुत सारे और सरकार से लोन लिया था फिर। अच्छा, तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भजन लाल जी थे उन दिनों, और उन्होंने 5 लाख सैंक्शन किया था टोटल बजट, अच्छा जी। लेकिन बाद में फिर किसी वजह से 2 लाख देकर फिर बाद में मना कर दिया था। वो पैसा कैसे अरेंज हुआ और वो सारी बातें करेंगे अगले एपिसोड में। जी सर, तो ये एक अलग पूरा एपिसोड बनाएंगे इसका। ये तो बनेगा सर। और जितनी भी आपने गाने गाए हैं, जितनी भी फिल्में की हैं, जिन हाँ, फिल्मा खातर किया है, तो उनका भी तो साथ वो सही बुझो तो हर फिल्म का एक कहानी है अपनी, उसके पीछे एक गाने के पीछे, बिल्कुल उस बिल्कुल फिल्म के बिल्कुल पीछे एक कहानी है सर। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये उस हम तो कहानी में चाहेंगे कि वो चीज हमने आज के सारे दर्शकों ने सबने इन चीजा बेरा लागत, क्योंकि एक चीज शामी है वो तो अलग है, लेकिन उसके पीछे के बहुत सारे काम इसे हमें तो नहीं पता होता क्यों करो ये। हाँ, नहीं पता होता। और उन दिनों कैसे होते थे, आज के दिन का तो चलो फिर भी सोशल मीडिया है और बहुत से साधन हैं, पता चल भी जाए। उन दिनों तो पता ही नहीं चलता था ये कैसे होता होगा। उस टाइम तो सर क्या पता, कोई जरिया ही नहीं था। जरिया नहीं था। मैं नहीं सोचा करता कि ये जो मोहम्मद रफी गायक का नाम आ और ये कैसे गाना गाता होगा, कित गाता होगा, कुकर वह बनते होंगे ये तवे। इस तरह ये, मारता पहुंचा हाँ, है। ये बात समझ में आया नहीं करती पूरी। तो सर आगे फिर इसके बाद गाने, अब ये बहू रानी का हो गया, आपने पहली बार गाया, आगे फिर कौन सी फिल्म रही जिसमें आप दूसरी बार फिर गाने का फिर मौका मिला? दूसरी फिल्म मेरी थी चंद्रावल, जो सिल्वर जुबली क्या गोल्डन जुबली हुई। मतलब जी। वो फिल्म इतनी चली और उसके गाने इतने चले कि जहां भी बाजार में निकलो तो वो कैसेट बाजती है सुना करती भाई। मैं तो कितने भी चला जाता, उड़े नैन कटोरे काजल डोरे, किधर बहादुरगढ़ का बम, किधर बोला मैं जंगल की मोरनी तू छोरा जाट का, वो चलता ही रहा करता। और सर देखो कमाल की बात यह है कि आज के टाइम में भी अगर वो सुना हम तो वो न्यारा है, फील आवा है इन गाने का और उस म्यूजिक का, हाँ, संगीत वो का गानों का ऐसा न्यारा अलग थे। आज ब्याह शादियां में आज ये डीजे पे कम में भी बात हो, लेकिन वह गाने भी बातें आज। वाजे हैं। जैसे आपने जिक्र किया, मैं तो मेरे पास बहुत फोन आते हैं कई बार, मतलब हाँ सर। उन गानों पे जो उस टाइम गाने हिट हुए थे उन पर लाखों की रील बन चुकी हाँ, और एक बन रही हैं ट्रेंड चल रहा था और बन रही हैं। हाँ, फेसबुक पे या आपका इसमें इंस्टाग्राम पे। तो हाँ, बहुत ज्यादा छोरी इतनी बड़ा है रील और ये अच्छा, ये तो ये ऐसा हो गया कि मेरे गाने पर आप होठे ला के गाँव हैं वो, मगा यो कौन सा अलग। इतनी लगता है ये कैसे होता चल रहा है। कई बार मैं तो पहली बार देखा है कि भाई एक लड़की वो लाग रही गान बोला गाडे आली कसबन चोरी भादरगढ़ का बम, वो आप होठे ला रखे। मगर भाई ये तो अलग अलग टेस्ट है लोगों का, मैं तो क्या कहूँ उसमें। मेरे लिए तो अच्छी बात यह है कि मेरे गाने पे एक्टिंग कर रहे हैं सब। तो कितने न कितने एक जरिया तो है सर, वो चीज आज भी चल रही है, चलन में है वो चीज। हाँ, आज भी तो भी अच्छा लगता है, अच्छा अनुभव है वो भी। कई बार मैं देख लेता हूँ तो हाँ सर। उन गाने पे नैन कटोरे काजल डोरे, और भी एक वो मेरे दिल पे लिख दिया नाम गुलाबो छोरी ने, वो भी बहुत चल रहा है। मतलब उसके शायद मेरे ख्याल में कई लाख रील बन रही हो शायद। बन रही हूँ सर। अच्छा सर, एक वो चीज मैं पहले जिक्र करे अभी तक, एक आवाज में जो एक वो जो गमक जो है, तो वो सर वो ये कहाँ से, ये मतलब आपने खुद या कहीं से इंस्पायर हुए कैसे? ये इंस्पिरेशन तो देखो कहीं से होती है, लेकिन जो शब्दों का एक वो होता है ना प्रेजेंटेशन, वो हर एक लैंग्वेज का भाषा का अलग अलग होता है।
हिंदी में इतनी नहीं लगती गमक, लगती है पर इतनी नहीं लगती। ये हरियाणवी का एक स्टाइल था जो मैंने बचपन में ये सुने होंगे ना, ये सॉन्ग देखे होंगे, और जो ये और मैं बताया इधर उधर से, वो कहीं ना कहीं दिमाग में ये पड़ी होगी, तो अपने आप निकलती फिर वो कि भाई ये वर्ड ऐसा है, तो इस पे ये। अब जैसे वो था गुड़गांव का घाघरा, डूंगे ना ठहरे। अब डूंगे में जो ढह था तो डूंगे ना ठहरे, वो डूंगा का मतलब जो ढह की गमक नहीं लगे तो उसकी गहराई का वो नहीं आएगा आनंद। तो ऐसे जहां भी कोई ऐसा शब्द आता था मैं वो उसको यूज करता हूँ। तो सर ये तो फिर कई चीज जुड़ गई आपके साथ, या एक म्यूजिक कंपोजर की भी होगी, धुन अपनी बना दी, फिर लिरिक्स भी आपके, सॉन्ग राइटर का मामला, गीतकार की भी होगी, सिंगिंग की भी होगी, एक्टर की भी होगी, तो बहुत सारी है, तो और घने फील्ड बच गए सर। हाँ, तो भाई सारे जो हमारे दर्शक हैं अपने इस YouTube चैनल के हरियाणवी लोग के, उनते एक निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के न, कि इस पर तुमने स्वाद आया है तो इसमें सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो, और बात दिल से कनेक्ट हुई है तो इस पर कमेंट करियो। और भाई सुनती आने हमारा लहजा बढ़िया लग गया, तुमने लहर आई थी, इसने लाइक भी करियो। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ये सारे कर दियो। और तो सारे भाइयों ने जयराम जी की राम राम। और यह वार्ता पे खत्म नहीं हुई है, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है, फिर आएंगे बाल सिंह सर के साथ, तब तक के लिए जयराम। हाँ एक बात और, वो जो सब्सक्राइब करने वाली वो जो घंटी है उसको हाथ जरूर मार दियो, नया वीडियो आओ तो आप जरूर घंटी बाज जाए, आप जरूर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, राम राम।